guys, welcome back to Biomixer. Hope you're doing well and your preparation is going well. So ये जो आज का जो क्लास है, हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज स्पेसिफिकली फॉर द CSIR लाइफ साइंस नेट एग्जाम, दैट इज एपोप्टोसिस. और ये जो टॉपिक जो प्रेजेंट है, इट इज टू मच इजी. इफ यू कैन अंडरस्टैंड वंस, यू कैन एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन CSIR लाइफ साइंस नेट. सो चलिए डिस्कस करते हैं ये एपोप्टोसिस के बारे में, ये क्या होता है एंड व्हाट आर द जीन्स एंड हाउ इट इज बीइंग रेगुलेटेड. सो ये जो एपोप्टोसिस जो प्रेजेंट है, इट इज आल्सो नोन एज सेल डेथ. ओके, सो ये जो सेल का जो डेथ हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोप्टोसिस. और ये प्रोसेस जो हो रहा है, इट इज इन ए प्रोग्राम्ड मैनर. मतलब इसका एक प्रोग्रामिंग है, जैसे कि सेल का डेथ हो सकता है और एपोप्टोसिस हो सकता है. So this apoptosis which is present, it is done through the signaling process. और ये जो signaling जो present है, it is controlled by different types of genes. Okay, जब कभी भी एक सेल, if this is a cell, इस सेल का शेप को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? It requires a cytoskeleton. ड्यू टू द साइटोस्केलेटन, ये जो साइटोस्केलेटन जो प्रेजेंट है, इसके वजह से ही सेल का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. और ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ दिस एपोप्टोसिस के टाइम क्या हो रहा है, ये जो साइटोस्केलेटन जो प्रेजेंट है, उसका भी डिग्रेडेशन हो जा रहा है. ओके, सो लेट अस सी द टू टर्म्स. एक हो सकता है, ये आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल सेल है जो कि ये हेल्दी सेल है. ओके, ये जो हेल्दी सेल है, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है. अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, देन दिस कैन अंडरगो द डेथ. सो ये जो डेथ जो हो रहा है, इट इज इन द टू फॉर्म्स. वन इज नोन एज एपोप्टोसिस और एक जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस. ये जो नेक्रोसिस जो प्रेजेंट है, इट इज ड्यूरिंग द सडन एक्सीडेंट. ओके, ये जो प्रोसेस जो प्रेजेंट है, नेक्रोसिस का जो प्रोसेस जो प्रेजेंट है, इट इज कॉज्ड सडनली. और ये जो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द सेल डेथ, इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है सेल का स्वेलिंग. सेल एक नॉर्मल सेल से ज़्यादा स्वेल हो जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ नेक्रोसिस. और इसके अंदर जो कंटेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, वो आ जाएंगे बाहर. लाइक यू कैन सी हियर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर लाइसिस कॉजेस इन्फ्लेमेशन. ये जो सेल जो प्रेजेंट है, ये जो नॉर्मल सेल जो प्रेजेंट है, इसके स्वेलिंग के वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियर लाइसिस मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर लाइसिस का जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होंगे, वो रप्चर हो जाएंगे. ओके, ड्यूरिंग बाय द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो जो कंटेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर लाइसिस के लिए जो कंटेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो बाहर आ जाता है. ठीक है, जैसे कि ये सब कंटेंट बाहर आ जाएंगे, इट कॉजेस इन्फ्लामेशन कॉज होगा. और बिकॉज दिस पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट, ये जो सेल के अंदर से जो कंटेंट बाहर रिलीज हुआ, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? ये जो प्रेजेंट है, वो इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे. कैसे? बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द नियर बाय सेल. ओके, इस सेल का कुछ प्रॉब्लम था, ये इसका तो डेथ हो गया, इसके डेथ के साथ साथ वो दूसरे सेल को भी डैमेज कर सकता है. और इट विल हेल्प इन डिग्रेडिंग दैट काइंड्स ऑफ सेल्स ऑल्सो विच आर नियर बाय इट. और इसके वजह से, ये रैप्चर के वजह से ऑफ द न्यूक्लियर लाइसिस मेम्ब्रेन्स, इन्फ्लेमेशन भी कॉज हो सकता है. बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ एपोप्टोसिस. ये जो एपोप्टोसिस जो प्रेजेंट है, इट इज वेरी मच पर्टिकुलर दैट ए सेल विल बी डिग्रेडेड. और इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग्स भी रिस्पॉन्सिबल है. कब ये सेल का डेथ होगा, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड. ओके, सो यहाँ पे एपोप्टोसिस के टाइम व्हाट हैपन्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लेबिंग. फॉर्मेशन ऑफ ब्लेबिंग का मतलब क्या होता है? सपोज एक सेल प्रेजेंट है, वी कैन सी हियर द सेल, और इस सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट इट रिक्वायर्स साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन का रिक्वायरमेंट है इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए. बट ड्यू टू सम ऑफ द कंडीशन, बिकॉज द सेल नीड्स टू बी नाउ डिग्रेडेड और द सेल डेथ नीड्स टू बी कॉज नाउ, ये जो साइटोस्केलेटन जो प्रेजेंट है, उसका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन. ओके, so now what happens, the cytoskeleton will not able to give shape to this cell, due to which it forms the blebbing of the cell. Okay, because the cytoskeleton is out, now the cell
कैन नॉट मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद क्या होगा, द सेल ब्रेक्स अपार्ट इनटू सेवरल एपोप्टोटिक बॉडीज व्हिच आर देन फेगोसाइटोसिस एंड नो इन्फ्लेमेशन इज टेकिंग प्लेस। और इसके वजह से उसके बाद क्या होगा, इस यहाँ पे तो हो गया है ब्लेबिंग। ब्लेबिंग के बाद क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ द फ्रैगमेंट्स। इसके बाद होगा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में ये आ जाएंगे, इसको बोलते हैं एपोप्टोसोम। ओके, ये जो एपोप्टोसोम है इट इज बाय एनगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज है ये छोटे छोटे एपोप्टोसोम्स को वो एनगल्फ कर लेंगे। ओके, एंड द सेल इज नाउ डेड एंड इट इज डिग्रेडेड। और इस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज नो इन्फ्लेमेशन। क्यों इसके पास कुछ इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये सेल का ही छोटे छोटे टुकड़े में वो ब्रेक हो गया है। ओके, ड्यू टू विच द मैक्रोफेज इज engulfing it and the death of the whole cell is taking place। इसके अंदर से कुछ लाइसिस का कुछ कंटेंट बाहर रिलीज नहीं होता है, ड्यू टू विच देयर इज नो इन्फ्लेमेशन। ये जो सेल जो प्रेजेंट है वो दूसरे कुछ सेल को वो कुछ डैमेज क्रिएट नहीं करवाता है। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि कैसे एपोप्टोसिस का सेल डेथ, एपोप्टोसिस में सेल डेथ कैसे होता है। लाइक यू कैन सी हियर, ये जो सेल है दिस इज द नॉर्मल शेल। फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे होगा क्रोमाटिन का कॉम्पैक्शंस एंड माइग्रेशन। यहाँ पे क्रोमाटिन जो प्रेजेंट है उसका हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और उसका माइग्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमारा साइटोस्केलेटन का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े में वो डिग्रेड हो जाएंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी कंडेंसेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ यहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म भी कंडेंस हो चुका है। आफ्टर दिस देयर इज ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर का जो एनवलप जो प्रेजेंट होता है वो ब्रेक हो जा रहा है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन इज टेकिंग प्लेस, बेबलिंग इज टेकिंग प्लेस एंड सेल फ्रेगमेंटेशन इज टेकिंग प्लेस, ड्यू टू विच यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो चुके हैं। आफ्टर दिस देयर विल बी फेगोसाइटोसिस, जहाँ पे कि ये जो मैक्रोफेज और द फेगोसाइटोसिस सेल व्हाट इज दिस, इट एनगल्फ्स दिस by phagocytosis, and this small fragment they are known as apoptotic body। Okay, so this was how the necrosis and the apoptosis is taking place in the cell, and these are the two ways by which the cell is undergoing the death condition। So what is the requirement of this apoptosis? ये requirement क्या है, वो cell death का requirement क्या है? So when our hands are formed, during that time what happens, it is not forming the fingers, it is in a fully structured ways, and due to this apoptosis only there are finger production of this finger। Okay, you can see the feet of the duck। Okay, they are having the webbed feet because this apoptosis is inhibited in their case, but in case of humans we are having our fingers due to this apoptosis। यहाँ पे जो cells जो present है उसका death हो जाएगा due to the apoptosis, so for that it is helping in the formation of our fingers। Okay, in the same way like in the tadpole frog, in the tadpole, okay, during this time and there are tails, but in the frog the tail is undergoing the apoptosis। Okay, next in the B shell and T shells what happens, this B cell and T shells when they are formed in plenty amount these are self reactive। जब कभी भी इस B cell और T cell का जरूरत होगा during this time only they can survive। if they are not required in the body during this time that is apoptosis, because they are self reactive, so this cells needs to be degraded, so here apoptosis takes place। Okay, so what is the next condition? The next condition is that how does the cells recognizes that at this, how does the macrophages recognizes that this needs to be engulfed। So what happens in the cell, there are two membranes like that is a outer membrane, ये जो है ये outer membrane है, next is the inner membrane। यहाँ पे होगा
inner membrane. Okay, in this there is a protein, we can tell that, or lipid, which is known as phosphatidyl serine. और ये जो phosphatidyl serine जो present है in the normal case what happens, it is present in the inner leaflet में present होगा phosphatidyl serine. But when the cell is undergoing apoptosis, or when there is some of the damage in the cell and the cell needs to degrade, or the cell needs to undergo the cell death through the process of apoptosis, during this time what happens, ये जो phosphatidyl serine जो present है, it will come to this outer leaflet. phosphatidyl serine जो present है वो outer leaflet में आकर वो एक signal देगा कि I am going to die, मेरा जो सेल जो प्रेजेंट है उसका डेथ होना चाहिए, सो लेट मी डाई. Okay, so this phosphatidyl serine which is present, it is having the negative charge with it and it is giving a signal for the death condition to take place. Okay, so यहाँ पे अगर एक प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि है phosphatidyl serine प्रेजेंट है, इसको पहचानने के लिए भी कुछ चाहिए. सो इफ इट इज दैट, यहाँ पे क्या होगा, मैक्रोफेज आकर इसको एनगल्फ करेगा. यहाँ पे जो मैक्रोफेज जो प्रेजेंट है उसके पास भी एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा फॉर दिस phosphatidyl serine, due to which it can bind with this cell and it will help in taking the cell inside to the process of phagocytosis. Okay, so इस सब प्रोसेस को करने के लिए भी कुछ कैस्पेजेस का जरूरत है. सो व्हाट आर द कैस्पेजेस? सो ये जो कैस्पेजेस जो प्रेजेंट है, it is from the word of from the amino acid cysteine and aspartate. Okay, ये जो क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है, ओके, क्लीवेज का जो प्रोसेस होगा, सो इट इज डन बाय वन ऑफ द एंजाइम. ओके, ये जो एंजाइम जो प्रेजेंट है उसके एक्टिव साइट पे कौन प्रेजेंट होंगे, इसके एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होंगे सिस्टीन. और ये जो एंजाइम जो प्रेजेंट है वो किसको डिग्रेड करेंगे, इट विल डिग्रेड सम ऑफ द सेल्स. सो ये जो सेल्स के पास जो प्रोटीन्स होंगे जिसको कि वो पहचानेगा, दैट इज द एस्परेटेट. ये जो सिस्टीन जो प्रेजेंट है एक्टिव साइट का, वो जाकर कट करेगा इस प्रोटीन का, एस्परेटेट के पास जाकर वो कट करेगा, ड्यू टू विच देयर विल बी डिग्रेडेशन और देयर विल बी क्लीवेज. ओके, और ये जो कैस्पेजेस जो प्रेजेंट है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लाइक ये जो प्रेजेंट है इन्फ्लामेशन के लिए भी हो सकता है, एज वेल एज ये हो सकता है एपोप्टोसिस के लिए. ओके, ये इन्फ्लामेशन के लिए जो कैस्पेजेस का जरूरत है, दे आर द कैस्पेज 1, 4, 5, 11 एंड 12. ओके, और एपोप्टोसिस के लिए जो कैस्पेजेस का जरूरत है, दे आर द 2, 3, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके, सो एपोप्टोसिस के लिए कौन चाहिए, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, यहाँ पे भी जो कैस्पेजेस है, इट कैन बी ऑफ एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस के लिए जो कैस्पेजेस जो प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. लाइक वन इज द इनिशिएटर कैस्पेज, जो दूसरे वाला जो है एफेक्टर और द एग्जीक्यूशनल कैस्पेज. इनिशिएटर कैस्पेज का मतलब क्या है, दैट मीन्स इट विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस. एफेक्टर का मतलब क्या है, एफेक्टर कैस्पेजेस का मतलब क्या है, दैट मीन्स इट विल हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग. ओके, सो ये जो इनिशिएटर कैस्पेजेस जो प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल है कैस्पेज 2, कैस्पेज 8, कैस्पेज 9 एंड कैस्पेज 10. और एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो प्रेजेंट है, दे आर द कैस्पेज 3, कैस्पेज 6 एंड कैस्पेज 7. सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द क्वेश्चन दैट इनिशिएटर कैस्पेजेस का एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है और एफेक्टर कैस्पेजेस का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. ओके, सो नाउ दिस कैस्पेजेस व्हेन दे आर प्रेजेंट, अगर ये कैस्पेजेस हमेशा ही एक्टिव रहेंगे, सो इट कैन क्लीव ऑल द सेल्स or it can be able to degrade all the cells. So whenever this requirement of this apoptosis is there, during this time only this caspases can be activated. Okay, so in normal cases this caspases which are present, they are in the inactive form. और ये जो inactive form में जो caspases present होते हैं उसे बोलते हैं प्रोकैस्पेस.
ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लाइक व्हाट हैपन्स दिस कैस्पेसेस विच आर प्रेजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रहेंगे इनएक्टिव, इनएक्टिव से वो कन्वर्ट होंगे एक्टिव, एक्टिव कैस्पेस, एक्टिव कैस्पेस में। सो ये जो कैस्पेस जो प्रेजेंट होते हैं, इट इज हैविंग ए एन टर्मिनल एंड एज वेल एज सी टर्मिनल एंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट कैस्पेसेस जो इनिशिएटर कैस्पेस जो रहते हैं, इनिशिएटर का जो इनएक्टिव से एक्टिव होंगे, देन इट विल गिव देन दिस कैस्पेसेस, ये जो एक्टिव कैस्पेसेस जो प्रेजेंट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सी, सो फर्स्ट देयर इज initiator caspase, the second one is the executional caspase, executional caspase। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इनिशिएटर कैस्पेस जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं इनएक्टिव कंडीशन में, विच इज नोन एज प्रो कैस्पेस, देन ये हो जाते हैं एक्टिव, इट इज एक्टिव बाय सम ऑफ द सिग्नलिंग प्रोसेस। जैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं, next what it does, it will help in the activation of the executional caspase। ये executional caspase का भी pro caspase रहते हैं। okay, so this initiator caspase will help this executional caspase to work, और यहाँ पे हो जाएंगे caspase। okay, so when there is some of the apoptotic signal, जब कभी भी apoptotic का सिग्नल आएगा, so this apoptosis which is present, it is of two types, like एक जो होता है eccentric pathway और एक होता है eccentric pathway। These are the two types of apoptotic pathway। apoptotic pathway जो present होता है, it can be eccentric as well as it can be eccentric pathway। सो पहले हम देखेंगे एक्सेंट्रिक पाथवे के बारे में। एक्सेंट्रिक पाथवे का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स द एपोप्टोटिक सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल। और इंसेंट्रिक पाथवे का मतलब क्या होता है, दैट इज सम इंटरनल डैमेज, सेल के अंदर कुछ डैमेज प्रेजेंट है, उसके लिए कुछ सिग्नलिंग प्रोसेस आ रहा है, ड्यू टू दिस दैट इज एपोप्टोसिस। सो हियर हम देख सकते हैं कि ये जो प्रो कैस्पेस एक्टिवेशन में क्लीवेज, मतलब ये प्रो कैस्पेस का एक्टिवेशन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस प्रोटीन विच इज प्रेजेंट और द प्रो कैस्पेस विच इज प्रेजेंट, इट इज इन द इनएक्टिव कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसको करना है एक्टिव। सो हाउ इट विल बी एक्टिवेटेड, यहाँ पे कुछ क्लीवेज साइट्स प्रेजेंट है नियर द सी टर्मिनल एंड देयर इज ए क्लीवेज साइट विच इज प्रेजेंट। और जैसे कि आकर सिग्नल मिल जाएगा इस सेल को, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर विल बी क्लीवेज ऑफ दिस पोर्शन। ओके, और यहाँ पे ऐसे आकर वो अरेंज हो जाएंगे, ये जो डार्क ग्रीन का आ जाएंगे बीच में, स्मॉल पोर्शन जो है वो बीच में आ जाएंगे, एंड हियर देयर विल बी दिस ग्रीन, लाइट ग्रीन वन। ओके, इन दिस वे दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द कैस्पेस। ओके, नेक्स्ट ये जो एक्टिव फॉर्म ऑफ द कैस्पेस जो प्रेजेंट है वो आकर इस एन टर्मिनल में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटोमेस, उसको भी निकाल लेंगे, एंड नाउ दिस इज द फुल्ली एक्टिव कैस्पेस। ये जो एक्टिव कैस्पेस में क्या होगा, इट विल बी हैविंग ए लार्ज सब यूनिट एज वेल एज इट विल बी हैविंग ए स्मॉल सब यूनिट। ओके, सो दिस वाज हाउ द एक्टिवेशन ऑफ द कैस्पेस इज टेकिंग प्लेस। ओके, सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो one molecule of active initiator caspase, so it will help in many molecules of executional caspase to be activated। one initiator caspase, यहाँ पे एक initiator caspase present है, वो बहुत सारे executional caspases को वो active कर सकता है। due to this there will be cleavage of different types of proteins, like यहाँ पे हम देख सकते हैं cleavage of cytosolic protein। एक जो executional protein है वो क्या करेगा, वो क्लीव करेगा कुछ साइटोसोलिक प्रोटीन्स को, और कुछ एग्जीक्यूशनल प्रोटीन्स होंगे जो कि क्लीव करेंगे न्यूक्लियर लैमिन को। ओके, सो एक शेल को पूरा डिग्रेड होने के लिए उसका क्लीवेज होना चाहिए डिफरेंट पोर्शंस में, एक हो सकता है न्यूक्लियर लैमिन और एक हो सकता है साइटोसोलिक प्रोटीन्स। ओके, सो हियर वी कैन सी ये जो कैस्पेसेस जो प्रेजेंट है यहाँ पे हम देख सकते हैं
हाउ इट इज वर्किंग, वो कितना सेल्स को, वो किस किस सेल्स को वो टारगेट कर रहा है. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस कैस्पेज इट हेल्प इन द डीएनए फ्रेगमेंटेशन. कैसे वो एक्टिवेट करेगा इनिवेटर ऑफ डीएनएस को. सो ये जो डीएनएस जो प्रेजेंट है, मतलब ये डीएनए को करेंगे डिग्रेड. डीएनएस प्रेजेंट होता है नॉर्मली एक शेल में, डीएनएस प्रेजेंट होते हैं, और ये जो डीएनएस जो प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इट विल डू, इट विल हेल्प इन द डिग्रेडेशन ऑफ द डीएनए. ओके, सो हमारे शेल में इस डीएनएस को इनएक्टिव करके रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं. ओके, सो इसको बोलते हैं आई कैड, जो कि डीएनएस को इनएक्टिव करके रखते हैं. ओके, ये कैस्पेस क्या करेगा, इस इनिवेटर को वो एक्टिवेट कर लेगा. ओके, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, देयर विल बी नो इनिवेशन. सो हियर देयर विल बी नो इनिवेशन ऑफ दिस डीएनए नाउ. ओके, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो आईकैट क्या कर रहा था, वो इनिवेट कर रहा था डीएनएस को. अभी ये जो आईकैट जो प्रेजेंट है, इट वाज हेल्पिंग इन द ये जो डीएनएस को वो डिग्रेड कर रहा था. सो ये जो कैस्पेस जो प्रेजेंट है, इट विल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ इनिवेटर ऑफ डीएनएस, ड्यू टू विच देयर विल बी fragmentation of the DNA. The next thing is that it will help in the fragmentation of nucleus by degrading this nuclear lamins. The next thing is that it will help in degradation of some of the cytoskeleton proteins like actin, myosin, alpha actinin, tubulin, and vimentin. Okay, as well as it will also cleave some of the cell organelles like Golgi matrix proteins, due to which there will be fragmentation of Golgi apparatus. As well as it will help in activation of the scramblase, due to which there will be translocation of phosphatidylserine to cell surface. और जैसे कि cell surface में आ जाएगा phosphatidylserine, during this time there will be phagocytosis, or the macrophage will help in engulfing the cells. Okay, so now here, as we have discussed that there are two types of apoptotic pathway. One is the eccentric pathway, other is the eccentric pathway. So पहले हम देखेंगे eccentric pathway के बारे में. eccentric pathway का मतलब क्या होता है, that means the apoptotic signal will come from outside the cell. So this cell can be T cytosolic cell. Okay, ये जो सेल जो प्रेजेंट है बाहर से जो लिगैंड आएगा उसको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए. सो सेल के पास एक रिसेप्टर होगा, दैट इज द फास्ट रिसेप्टर. ओके, हियर यू कैन सी हियर द फास्ट रिसेप्टर इज प्रेजेंट. ये जो प्रेजेंट है वो एक होमोट्राइमर है, इट इज द होमोट्राइमर. और इसके पास एक साइटोसोलिक रीजन प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रासेलुलर रीजन प्रेजेंट है, एज वेल एज एक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी प्रेजेंट है. सो दिस ऑरेंज कलर वन इज द रिसेप्टर. सो इस रिसेप्टर को रिसीव करने, ये जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, इट कैन होल्ड समथिंग, ये किसी को रिसीव कर सकता है. सो इट रिसीव्स द लाइगेंड. ये जो लाइगेंड जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं फास्ट लाइगेंड. ओके, ये जो लाइगेंड जो प्रेजेंट है, इट इज द फास्ट लाइगेंड विच कम्स एंड बाइंड विद दिस फास्ट रिसेप्टर. ओके, जो फास्ट रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, आफ्टर रिसीविंग दिस, इसका अंदर के पोर्शन कुछ डोमाइन्स प्रेजेंट है. ओके, ये जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है उसके अंदर के साइटोसोलिक पोर्शन में कुछ डोमाइन्स प्रेजेंट है, विच इज नोन एज द डेथ डोमाइन. ये जो प्रेजेंट है ए ऑफ दिस ब्लू कलर, दिस इज नोन एज द डेथ डोमाइन. ओके, यहाँ पे वी कैन सी हियर दिस डेथ डोमाइन का भी दोनों पोर्शन प्रेजेंट है. एक होता है डेथ डोमाइन एंड और एक होता है डेथ एफेक्टर डोमाइन. ओके, ये जो प्रेजेंट है दैट इज द डेथ डोमाइन. ओके, दिस आर द डेथ एफेक्टर डोमाइन्स. सो ये जो डेथ एफेक्टर डोमाइन जो प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एडाप्टर प्रोटीन. दिस इज द एडाप्टर प्रोटीन. ये किसको एडाप्ट करेगा, इट विल एडाप्ट दिस FADD. ओके, ये जो FADD का मतलब क्या होता है, फैस. FADD जो प्रेजेंट है, इट इज नोन एज द फैस एसोसिएटेड प्रोटीन डेथ डोमाइन.
डेथ डोमाइन। दैट मीन्स ये जो प्रेजेंट है इट इज एसोसिएटेड विद द फास्ट एंड इट इज एसोसिएटेड विद दिस प्रोटीन डेथ डोमाइन। ओके, यहाँ पे आकर वो बाइंड हो जाएगा FADD। ओके, आफ्टर दिस FADD बाइंड्स यहाँ पे आ जाएगा एक प्रोकैस्पस 8 प्रेजेंट होगा, जो कि वो आके बाइंड होगा FADD के साथ। ओके, so after this what happens, there is activation of this procaspase। ये जो procaspase जो present है उसका हो जाएगा activation। already we have discussed how this activation is taking place, it is by the cleavage mechanism। यहाँ पे कुछ short fragments भी present होंगे, long fragments भी present होंगे। okay, so this procaspase is converted into procaspase which is known as the active form। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कैस्पेस जो प्रेजेंट है इट इज द कैस्पेस 8। ये कैस्पेस 8 जो प्रेजेंट होता है इट इज द इनिशिएटर कैस्पेस। ओके, ये जो इनिशिएटर कैस्पेस जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट करेगा एक एग्जीक्यूशनल कैस्पेस को, एग्जीक्यूशनल कैस्पेस जो कि है कैस्पेस 3। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस वी विल गेट फ्रॉम दिस पार्ट, ताकि ये जो कैस्पेस 8 कौन सा कैस्पेस है एज वेल एज कैस्पेस 3 कौन सा कैस्पेस है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड थिंग इज दैट ये आपको एक सिग्नलिंग पाथवे दे सकता है और वो पूछेगा कि इट विल गिव वन बॉक्स, इट विल गिव वन एरो, इट विल गिव वन थिंग एंड हियर द एपोप्टोसिस विल टेक प्लेस। सो यहाँ पे कौन सा कैस्पेस होगा, यहाँ पे कौन सा कैस्पेस होगा वो पूछ सकता है। और ये जो एक्सेंट्रिक प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो किसको एक्टिवेट करेगा, वेदर इट विल एक्टिवेट द कैस्पेस 3 और कैस्पेस 4। यू कैन ऑल्सो गेट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे और एक प्रोटीन जो प्रेजेंट है दैट इज द बिड, इट विल ऑल्सो एक्टिवेटेड। जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंसेंट्रिक प्रोटीन वी विल डिस्कस हियर अबाउट द बिड। सो यहाँ पे बिट प्रोटीन का भी एक्टिवेशन होगा। आफ्टर दैट हियर दिस एक्जीक्यूशनल कैस्पेस व्हिच इज प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज द कैस्पेस 3, इसको वो इस सेल को करेगा वो एपोप्टोसिस। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड यू विल बी एबल टू solve the questions which are asked in different type of examinations of the CSIR net level or the PhD entrance questions। okay, so यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि कैसे ये जो फास्ट का जो लिगैंड जो प्रेजेंट है, सो दिस इज अ टी शेल, ये जो प्रेजेंट है वो टी शेल प्रेजेंट है, इसके पास लिगैंड है विच इज नोन एज द FAS लिगैंड। इस फास्ट लिगैंड को रिसीव करने के लिए उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। रिसेप्टर्स का भी डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक अंदर का जो साइटोसोलिक रीजन में प्रेजेंट है वो है फास्ट डेथ रिसेप्टर। ओके, सो यहाँ पे जो फास्ट डेथ रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो आकर और फास्ट लिगैंड से बाइंड हुआ, ये फास्ट लिगैंड जो प्रेजेंट है वो आकर बाइंड हुआ फास्ट डेथ रिसेप्टर के साथ। उसके अंदर प्रेजेंट होगा FADD एडाप्टर प्रोटीन्स जिसके पास होगा डेथ डोमाइन और डेथ इफेक्टर डोमाइन। ये जो प्रेजेंट है व्हेन इट विल गेट द सिग्नल, ये जो प्रेजेंट है वो आकर बाइंड हो जाएगा यहाँ पे दैट इज द डेथ डोमाइन के पास। सो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा डिस्क। सो ये डिस्क के पास क्या है, ये जो डिस्क जो प्रेजेंट है इसके पास है डेथ डोमाइन, डेथ इफेक्टर डोमाइन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोकैस्पेस भी प्रेजेंट है, यहाँ इसके साथ आकर अटैच हो गया है प्रोकैस्पेस। ये जो प्रोकैस्पेस जो प्रेजेंट है ये प्रोकैस्पेस 8 हो सकता है और इट कैन बी 10। ओके, so after this what happens, you can see here that activation of cleavage of procaspase 8, 10 और both। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ये है प्रोकैस्पेस जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं है। बाद में क्या होगा, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ दिस क्लीवेज। ओके, सो इफ इट इज एक्टिवेटेड, अगर ये कैस्पेस एक्टिवेट हो चुका है then what it will do, it will help in the activation of some other executional caspase। executional caspases को वो activate करेगा due to which there will be apoptosis in the target shell। okay, so यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे एक लिगैंड आकर बाइंड हुआ, it is activating the FADD and after that this procaspase is converted into caspase जो कैस्पेस 8 जो है इनिशिएटर कैस्पेस वो एक्टिवेट करेगा एग्जीक्यूशनल कैस्पेस को, दैट इज द कैस्पेस 3, कैस्पेस 6 एंड कैस्पेस 9 एंड दिस इज व्हेन देयर इज एक्सेंट्रिक पाथवे। और यहाँ पे अगर इंसेंट्रिक पाथवे होगा
like your cytochrome C will be released from this bad and Bax oligomer and here it will release the cytochrome C and यहाँ पे जो वर्क करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा कैस्पेस 9. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेंट्रिक पाथवे में कौन वर्क कर रहा है, कैस्पेस 8 वर्क कर रहा है, लेकिन इंसेंट्रिक पाथवे में कैस्पेस 9 वर्क कर रहा है. सो इंसेंट्रिक पाथवे में कैस्पेस 9 इंसेंट्रिक पाथवे में और कैस्पेस 9 और कैस्पेस 8 वर्क कर रहा है एक्सेंट्रिक पाथवे में. ओके यहाँ पे आप जो प्रोटीन्स भी देख रहे हैं, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स हाउ दे आर बीइंग रेगुलेटेड. सो ये जो कैस्पेसेस का जो एक्टिवेशन हुआ, ड्यू टू दिस इट विल हेल्प इन activating the inhibitor of DNase, nuclear lamins degradation, cytoskeleton protein degradation, Golgi monotric protease degradation, as well as activation of the scramblase. Okay, so ये जो सारा जो present है, so till now we have discussed about the eccentric proteins. So now we will discuss here about the eccentric proteins. So ये जो eccentric proteins जो present होते हैं, so from where these eccentric proteins are coming? Okay. ये जो इंसेंट्रिक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द सेल. सेल के अंदर अगर कुछ डैमेज हो जाएगा ड्यूरिंग दिस, सपोज ए डीएनए इज बीन डैमेज इन द सेल, सो ये सेल को रेप्लिकेशन होकर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाना है. दिस सेल नीड्स टू बी डिग्रेडेड. सो ये जो प्रेजेंट है सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और ये माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन प्रेजेंस होंगे, लाइक आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे होते हैं इनर मेम्ब्रेन और बीच का होता है इंटर मेम्ब्रेन. और ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये जो इंटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम. ओके, साइटोक्रोम सी. ओके, ये जो साइटोक्रोम सी इस आउटर मेम्ब्रेन से वो आ जा रहा है बाहर और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोटीन विच इज नोन एज MOMP. ओके, और ये इसको बाहर लाने में हेल्प कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग ए चैनल. वो MOMP. MOMP का मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर. ओके, तो जैसे ही ये जो साइटोक्रोम जो प्रेजेंट है वो आ जाएगा बाहर, ये बाइंड करेगा और एक प्रोटीन के साथ जो कि प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में. इसको बोलते हैं EPAF1. ये जो साइटोक्रोम्स प्रेजेंट है वो आकर बाइंड करेंगे EPAF1 के साथ. और ये EPAF1 जो प्रेजेंट है, व्हाट इट इज, ये EPAF1 जो प्रेजेंट है, इट इज नोन एज apoptotic protease activating factor. ओके, सो हम देखेंगे यहाँ क्या हुआ. यहाँ पे हम एनालाइज करके देखेंगे, लाइक साइटोक्रोम रिलीज हो गया है और ये साइटोक्रोम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो चुका है. सो इसको रिसीव करने के लिए होंगे EPAF1 इसको रिसीव करेगा और यहाँ पे 7 EPAF1 प्रेजेंट होंगे. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो 7 साइटोक्रोम 7 EPAF1 के साथ बाइंड करके एक ऐसे राउंड लेग स्ट्रक्चर बनवाएंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक CARD डोमाइन भी प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ CARD डोमाइन भी प्रेजेंट होगा. इसको बोलते हैं CARD डोमाइन. CARD डोमाइन का मतलब क्या होता है, इट इज द कैस्पेज एक्टिवेटिंग और रिक्वायरमेंट डोमाइन. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे कुछ कैस्पेजेस लाइक कैस्पेज, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, which type of initiator caspase will come and bind in this region, who will be activated, caspase 9. यहाँ पे जो caspase जो involve होगा during this time, it is a caspase 9 in case of initiator incentric pathway. But in case of
एक्सेंट्रिक पाथवे इट विल बी Caspase 8. सो ये जो Caspase 9 जो प्रेजेंट है ये यहाँ पे आकर बाइंड होकर वो एक्टिव होने के लिए ट्राई करेगा. ओके, सो इट विल बाइंड विद द CA-RD डोमाइन फॉर इट्स एक्टिवेशन. सो ये जो प्रोकैस्पेज 9 जो प्रेजेंट है इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू Caspase 9. ओके, जैसे कि ये Caspase 9 एक्टिवेट हो चुका है विच इज द इनिशिएटर Caspase, वो एक्टिवेट करेगा एग्जीक्यूशनल Caspase को. एग्जीक्यूशनल Caspase कौन है? इट इज द Caspase 3 and due to which there will be apoptosis. Okay, so let us see about this. So यहाँ पे you can see here this mitochondria is present. यहाँ पे present है एक mitochondria और mitochondria का ये है inner membrane और this is the outer membrane and this blue color one is the intermembrane space. और ये intermembrane space के पास क्या होता है? It is having different cytochromes due to electron transfer signal. अगर इस सेल में अगर कुछ डैमेज हो चुका है और द डीएनए इज डैमेज, सो इस टाइप ऑफ सेल का डिग्रेडेशन होना चाहिए और यू कैन टेल दैट सेल का डेथ होना चाहिए. तो जैसे कि एपोप्टोटिक का स्टिमुलस मिल गया, ये जो साइटोक्रोम सी जो प्रेजेंट है वो आ जाएगा बाहर एंड दिस आर बीइंग कैप्चर्ड बाय दिस EPA1. और ये जो EPA1 जो प्रेजेंट है उसके अंदर की साइड प्रेजेंट होगा CA-RD डोमाइन. ठीक है, CA-RD डोमाइन का मतलब क्या होता है? इट इज द Caspase एक्टिवेटिंग और रिक्वायरमेंट डोमाइन. ओके, सो यहाँ पे जो साइटोक्रोम सी जो प्रेजेंट है इट विल बी टेकन बाय दिस EPA1 और यहाँ पे वो फॉर्म करेंगे. ये जो CA-RD डोमाइन जो प्रेजेंट है ये हो जाएंगे अंदर की तरफ ऐसे अरेंज हो जाएंगे और यहाँ पे 7 EPA1 विल बी इन ए क्लस्टर्ड मैनर. यहाँ पे असेंबली होगा 7 EPA1 का. ओके, सो यहाँ पे आकर बाइंड करेंगे प्रोकैस्पेज 9. ये जो CA-RD डोमाइन जो प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड करेंगे ये Caspase 9 ड्यू टू विच देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ दिस Caspase 9. ओके, सो यहाँ पे एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे Caspase 3 का भी एक्टिवेशन होगा जो कि है एग्जीक्यूशनल Caspase और यहाँ पे होगा apoptosis. Okay, you can see here there are some of the proteins like हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका रेगुलेशन हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे जो रेगुलेशन हो रहा है यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स लाइक BCL2, BH12. ओके, सो यहाँ पे जो रेगुलेशन होगा इट इज बाय 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन. एक होता है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स. प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का मतलब क्या है? दैट मीन्स दिस प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एपोप्टोसिस. ओके, और एक होता है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स. सो ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स मतलब ये जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है इट विल नॉट अलाउ द एपोप्टोसिस टू टेक प्लेस और इट विल इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस. वो इनहिबिट करेंगे एपोप्टोसिस के प्रोसेस को. ओके, ये जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है इनके एग्जाम्पल्स है BCL2, BCLXL, BCLB. सो ये जो प्रोटीन्स हैं अगर ये प्रेजेंट होंगे, अगर ये एक्टिवेट होंगे देन देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस. यहाँ पे एपोप्टोसिस का इनहिबिशन होगा. ओके, दैट मीन्स द सेल कैन नॉट डाई और इट विल लीड टू कैंसर. सो यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर BCL2 प्रोटीन जो प्रेजेंट है, वो जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो प्रेजेंट है, अगर उसका ओवर एक्सप्रेशन हो गया तो क्या होगा? अगर उसका डाउन रेगुलेशन होगा तो क्या होगा? ओके, सो दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट. सो ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? इट विल हेल्प इन द एपोप्टोसिस टू टेक प्लेस. और ये एपोप्टोसिस का भी 2 टाइप्स है. ये जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक होते हैं एफेक्टर प्रोटीन्स जो कि है फ्रॉम द BCL2 फैमिली. ये जो BCL2 फैमिली का जो होते हैं इट इज द बैक्स एंड बैक. ओके, और एक होते हैं BH3 ओनली प्रोटीन. ये BH3 ओनली प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे आ जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटीन्स. दे आर द बैड, बीड, पूमा, बीम,
नॉक्सा। ओके, ये कुछ BH3 ओनली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर द प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, दैट मीन्स ये एपोप्टोसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनएक्टिव BH123 प्रोटीन्स। सो ये BH123 प्रोटीन का मतलब क्या होता है? ये जो प्रोटीन BH प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, BH3 ओनली प्रोटीन्स, लाइक हियर यू कैन सी दे आर द प्रो एपोप्टोटिक। यहाँ पे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन दिस आर इन द इनएक्टिव कंडीशंस। ओके, सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक्टिव एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली। BCL2 मतलब यहाँ पे हम देखे हैं कि BCL2 प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है दे आर द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स this proteins, whenever this proteins will be present, they will not allow for the apoptosis to take place. So यहाँ पे आप देख सकते हैं it is the active anti-apoptotic BCL2 proteins. That means अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो इसका इनिबिशन होगा, एपोप्टोसिस करवाने नहीं देगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो प्रोटीन है इट इज द प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, लेकिन ये जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो है इनएक्टिव कंडीशन में, और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट है, जिसके वजह से कि वो एक्टिवेट एपोप्टोसिस को होने नहीं दे सकता है। दिस इज द कंडीशन व्हेन द सेल इज नॉर्मल, जब कभी भी ये सेल का कुछ प्रॉब्लम नहीं है और इसका सेल का डेथ होना नहीं चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग कम्स हियर एक्टिवेशन। सो यहाँ पे अगर एक स्टिमुलस आ गया देन व्हाट विल बी द कंडीशन? अगर यहाँ पे एक स्टिमुलस आ गया कि अभी एपोप्टोसिस होना चाहिए, देन व्हाट हैपन्स? द BH123 प्रोटीन्स, यहाँ पे हम अभी देखे थे BH प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है वो इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही एपोप्टोटिक सिग्नल आ गया यहाँ पे BH123 प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट होकर वो एक चैनल का फॉर्मेशन करेंगे। इट विल हेल्प इन ओलिगोमराइजेशन, और ये प्रोटीन का ओलिगोमराइजेशन के वजह से कुछ चैनल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये चैनल्स के वजह से यहाँ पे आएंगे कुछ एंटी-IAPS। ओके, ये जो एंटी-IAPS जो प्रेजेंट है, सो दिस एंटी-IAPS प्रोटीन्स जो रिलीज होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच इज फॉर्म्ड, यहाँ पे जो साइटोक्रोम C जो प्रेजेंट था वो भी बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद वो एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन करेंगे बाय बाइंडिंग विद द CRT domain. Okay, after that this caspase pro-caspase 9 which was present, it will be activated through the process of cleavage। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो executional caspase जो present है वो भी हो गया है एक्टिव। आफ्टर दिस caspase 9 is activated, वो एक्टिवेट करेगा executional caspase को, due to which there is apoptosis। So here आप देख सकते हैं जो incentric proteins जो present है, यहाँ पे caspase 3 is required in the incentric protein, as well as caspase 9 is pro-caspase and caspase 9 is required. So caspase 9 and caspase 3 is required in the incentric pathway. Okay, so यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही सेम प्रोसेस प्रेजेंट है। So I hope इस क्लास के बाद आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं, and if you are having any doubt in the questions you can text me, you can ask me। और जो क्वेश्चंस जो प्रेजेंट है वो वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और वो टेस्ट सीरीज के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, सो